Hey everyone, I welcome you all on my channel Cadet Cadet. This is Neha, and in this video I'm gonna tell you all the serious PYQ in which I'm covering the parts of speech, especially in this video. So with this you can get to know that how and what type of questions are being asked by the UPSC as a part of speech. Okay, so even you have the very little knowledge about the parts of speech or about the basic grammars, I gonna tell you the trick with which you can get it at the you will be able to do the 10 out of 10 in your examination. So let's begin. So पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पता है हमें एक चीज तो हमें सिखाई गई है दैट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज 8 पार्ट्स। ठीक है, और उसमें क्या क्या आते हैं भाई? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, कंजक्शंस, preposition एंड इंटरजेक्शन। ऑलराइट, अब देखो, अगर इन सब के बारे में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज है ना, उसके थ्रू में देखो आपके में सारे क्वेश्चंस आप यूं चुटकियों में हल कर लोगे। ठीक है, नाउन क्या होता है? तो यू विल से कि हाँ मैम, नाउन तो हमें पता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मैंने कहा बस इतना भी पता है, दैट्स इनफ। प्रोनाउन क्या होता है? तुम बताओगे अच्छा मैम जो नाउन की जगह पे आ जाए, जैसे कि अगर मैं मुझे बार बार जो नेहा नाम नहीं लेना है, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसकी जगह यूज कर लूंगा दैट शी, है ना, कि बार नेहा जा रही थी, नेहा डांस कर रही थी, फिर मैं ऐसे बोलूँगी नेहा जा रही थी, वो डांस कर रही थी, तो शी उसकी जगह यूज कर लिया मैंने, तो मैम मैं शी तो मेरा नाउन की जगह यूज होगा, दैट मींस इट ये प्रोनाउन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं बोलूंगी कि अच्छा वर्ब क्या होता है? यू विल से कि मैम वर्ब, वर्ब जो होता है, जो भी कोई काम कर रहे होते हैं हम, जो काम करने में चल रहा होता है, दैट इज आवर वर्ब। और वो काम हो कैसे रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, किस इंटेंसिटी में हो रहा है, दैट अगर उसके बारे में कोई चीज अगर नॉलेज दे रहा है, दैट विल बी योर एडवर्ब। मैंने कहा वाह। फिर हम आते हैं एडजेक्टिव। मैंने कहा एडजेक्टिव बताओ क्या होता है? तो यू गोना टेल कि मैम एडजेक्टिव हमें जहाँ तक ये पता है कि ये तो क्वालिटी से रिलेटेड है। मैंने कहा हाँ, किसकी क्वालिटी से? यू विल से मैम इट इज रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ नाउन। मतलब अच्छा, दैट मीन्स कि नाउन मतलब अगर मैं कोई लड़की हूँ, इसको अगर याद करने का तरीका मैं बताऊँ, लड़कियाँ, ठीक है, गर्ल इज अ नाउन पहली बात तो। अब लड़कियों को पसंद होती है अपनी तारीफ, होती है ना। अब तारीफ कैसे करोगे? ऑब्वियसली मैम उनकी ब्यूटी के बारे में हम बात करेंगे, है ना, ये देयर ड्रेस, है ना, देयर ड्रेसिंग सेंस। तो अच्छा, मतलब कि उनकी ब्यूटी और ड्रेस के बारे में अगर कुछ क्वालिटी की, वो ब्यूटी कैसी है, बहुत मतलब ब्यूटीफुल है, अच्छा बहुत फैशनेबल है, मैम अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो ये जो वर्ड होगा वो उसकी क्वालिटी के लिए बताएगा, दैट मीन्स फैशनेबल मेरा एडजेक्टिव होगा। मैंने कहा बहुत स्मार्ट हो रहे हो, है ना। फिर मैम अच्छा कंजंक्शंस क्या होता है? सो यू गोना टेल कि मैम कंजंक्शन में जो ये जंक्शन है, यहाँ से मुझे पता चला कि कुछ चीज़ों को तो ये ऐड करता है। मैंने कहा कैसी चीज़ों को? तो यू गोना टेल कि मैम ये या तो दो वर्ड्स को जोड़ लेगा, दो नाउन्स को, या फिर दो पूरे सेंटेंसेस को जोड़ देगा, और इसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैं तुमने कहा प्रीपोजिशन अब क्या होता है? मैंने कहा मैम प्रीपोजिशन तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा बस बस कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो देखो, प्रेपोजिशन नाम से पहले क्या पता चल रहा है? प्री पोजिशन। ठीक है, पोजीशन के पहले, मतलब पोजीशन कोई चीज होगी, अब ये याद रखना, जिसके जिसके वर्ड में पहले आईओएन आता है ना, टीआईओएन, वो जनरली नाउन होते हैं। जनरली क्या मतलब, होते ही नाउन है। ठीक है, तो अब मुझे ये सिर्फ ये ट्रिक के लिए है कि ट्रिक से पहले मतलब कि नाउन के पहले हमेशा जो भी आएगा, है ना, नाउन के पहले अगर इन, ठीक है, बिहाइंड, ये सारी चीजें आ गई तो वो प्रेपोजिशन हो गई। ठीक है, तो ये रूल चलता है। अब मैं अपने सारे थंब रूल, एक मिनट, और इंटरजेक्शन भी बच गया। देखो यार, इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता है ना। इंटरजेक्शन इज जनरली अगर मैं किसी भी चीज को लेके अपने एक्सप्रेशन कैसे शो कर रही हूँ, दैट इज माई इंटरजेक्शन। ठीक है, मतलब दैट इज इंटरजेक्शन। जैसे कि अगर मैं बहुत ज्यादा हैप्पीनेस शो करना चाहती हूँ, हुर्रे वी वॉन द मैच, दैट इज, ये जो मैंने हुर्रे करा ना, दैट इज माई एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो और वो क्या है? इंटरजेक्शन है। अगर मैं बोल दूं कि अल्लाह, इंडिया वॉन, इंडिया सॉरी इंडिया डिफीटेड द मैच, है ना, इंडिया लॉस्ट द मैच, तो क्या हो, ये मैं सैडनेस शो कर रही हूँ विद द वर्ड अल्लाह, तो ये मेरा क्या है? इंटरजेक्शन हो गया। ओके, तो सारी ब्रीफिंग हो गई। नाउ अब तीन थंब रूल बस अपने याद रखना जो मैं बता रही हूँ, और इसके थ्रू हम सारे
है ना, पी वाक्य अभी आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है आपका? रूल नंबर 1 कि ये जो दी होता है, पहली बात तो ये होता है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। फिर होता है एडजेक्टिव और प्लस नाउन। ये वैसे तो चलता है, सिग्नेचर रूल है एक तरफ से, ठीक है। कहीं भी ऐसे नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा, उसके पहले आर्टिकल जनरली होते हैं, या इनमें से कोई एक स्किप भी हो सकता है बीच में, मतलब जनरली तो ये रहता है। दूसरा रूल मेरा ये कहता है कि पहले प्रेपोजिशन होगा, उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद कोई चीज आए दैट मीन्स वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल में भी अगर ए और एन हो गया तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, इनडेफिनेट। और दी क्या है मेरा? डेफिनेट आर्टिकल। कैसे? अगर मैं बोलूँ अ गर्ल इज देयर, ठीक है, मतलब कि एक लड़की है वहां पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द गर्ल, कौन है वो नहीं पता, दैट इज इनडेफिनेट, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि द गर्ल स्टैंडिंग देयर, है ना, वो लड़की जो वहां खड़ी है, मतलब अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया, वो डेफिनेट हो गई, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये 2 रूल मेरे हो गए, और तीसरा रूल एक है हमारा जो मैं बोलती हूँ दैट इज योर रिप्लेसमेंट रूल। अब ये रूल तो मैं सीधे आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दैट ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। अगर मैं 2002 की जगह मंडे लिख दूं, अगर, मतलब ऑब्वियसली भाई सिंस के बाद मंडे नहीं आता है, मुझे पता है, बट मैंने रिप्लेस कर रही हूँ कि ये भी तो टाइम है, ये भी टाइम है। तो मंडे तो मेरा, अगर मैं बोलूँ कि ये नाउन है, तो मैम अभी आपने बताया कि नाउन से पहले जो आता है वो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पे प्रेपोजिशन तो नहीं है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया? मैंने कहा बेटा यहाँ पे ये प्रेपोजिशन तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले सेंटेंस के सेंस के साथ जाना चाहिए। हर बार हमारा थंब रूल काम नहीं करता है, या जो भी मैंने रूल बता दिए वो सब बार करेंगे, लेकिन हर बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002, मतलब कि वो बोलना चाहता है कि 2002 से, मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है भाई, टाइम की बात हो रही है। वर्किंग, जो ये वर्क कर रहा है, कब से की सेंस आ रही है ना, तो वर्क, वर्क मेरा क्या है, मेरा वर्ब है। और तुम अभी मैंने बोला कि वर्ब के बारे में जो भी डिटेल्स बताए कि वर्क कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, गॉट इट। और ये एडवर्ब ऑफ वैसे तो टाइम होना चाहिए, ठीक है, गॉट इट। चलो फिर ये क्या है हमारा, व्हेन ही रीच्ड द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स हैड लेफ्ट द मीटिंग, ओके। मतलब क्या हुआ कि जब वो पहुंचा, ठीक है, ही व्हेन ही हैज रीच्ड द डिपार्टमेंट, जब वो डिपार्टमेंट पहुंचा तो ऑफिशियल हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए निकल चुके थे। तो हैड प्लस V3 क्या होता है हमारा, ये भैया पास्ट परफेक्ट वर्ब होती है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु। अब ये देखो हु जो होता है ना, पहली बात तो हु किसके लिए आया, द मैन हु, मतलब कि ये पहले तो नाउन हो गया मैन हमारा, और नाउन के लिए ना जो भी चीज अगर ये हु हो गया, उसको रिलेट, उसके रिलेशन में आ रहा है, तो और नाउन की जगह पे आ रहा है, तो क्या हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हु हो गया हमारा, ठीक है। दैट हो गया, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रखना। नाउ ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस, उसने उसको अनदर चांस ऑफर करी है। हैज ऑफर्ड, फिर वही मैम, हैज प्लस V3, ने कहा हाँ, तो क्या ये पास्ट टेंस होगा? आपने कहा नहीं, पास्ट टेंस तो नहीं होगा। परफेक्ट टेंस होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन ये बात बताओ कि उसने हैज ऑफर तो करा है, कहा हाँ, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया तो मैम ये तो वर्ब, मुझे ट्रांजिटिव वर्ब लग रही है। हमने कहा बिल्कुल सही, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। चल फिर द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, तो इज मुझे पता है ये कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा ये देखो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, अच्छा अगर मैं बोलूँ शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तुम्हें पता है
ये ब्यूटीफुल क्वालिटी को बता रहा है, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, ये तो मेरा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में भी अगर मैं बोल दूं कि मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा, मतलब सबसे सुंदर, तो मैम एडजेक्टिव के बारे में जो बताया वो तो एडवर्ब ही होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तो ये क्या लगाओगे, एडवर्ब। अच्छा एक चीज याद रखना, जो एडवर्ब को भी इंटेंसिफाई कर देना वो होते हैं इंटेंसिफायर, ठीक है, इंटेंसिफायर, जैसे कि टू हो गया, वेरी हो गया, ये सारे आपके इंटेंसिफायर्स होते हैं, ठीक है। चलो अब ये तो पता हो गया, हुर्रा, ये मेरे एक्सप्रेशंस हैं सारे, तो क्या हो गया, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। ओके, मुझे नहीं पता है भाई कि न्यूज क्या है। न्यूज, अच्छा न्यूज का क्या मतलब होता है कि अब आपका थंब रूल काम आ गया मैम। आपने बोला द प्लस समथिंग प्लस दिस, तो ये नाउन होता है मैम, और नाउन के बीच में ये वाला एडजेक्टिव होता है और ये आर्टिकल होता है, तो ये एडजेक्टिव लगा, तो मैंने कहा बहुत स्मार्ट हो रहे हो, ठीक है। नाउ कहते हैं रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द, अच्छा कुछ तो होगा गेम आगे, वो दैट इज स्किप्ड, बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ द सिक्सेस। अगर मैं देखूं कि एक इस लाइन का और ये अलग डिफरेंट डिफरेंट अपना अलग मीनिंग दे रहे हैं, बट उनको कोई तो जोड़ रहा है, दैट इज योर कंजक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिसिंग द चेंज, अच्छा मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म मैम, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मैं बोलूं कि ये वर्ब होगा, मैंने कहा नहीं, ये क्या होगा आपका, पार्टिसिपल होगा। होगा क्या, नहीं, ये होगा नाउन आपका, ठीक है। देखो ये पहले बात तो वीआईएनजी फॉर्म जेरंड होती है, और जेरंड एज अ नाउन काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत एग्जांपल एक वाला दूं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि प्रैक्टिसिंग मेक्स वन परफेक्ट, ठीक है। तो ये जो मेरी प्रैक्टिसिंग है ना, प्रैक्टिस करना, ना ना ना, ये जो लास्ट में ना ना आता है जनरली वो जेरेंड होता है, और जेरेंड एज ए नाउन फॉर्म करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑल द पिलग्रिम्स रेस्टेड फॉर अ व्हाइल अंडर द बनियान ट्री। अब मुझे पता है मैम कि ट्री तो मेरा नाउन होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और मैम ये हो गया आर्टिकल, बट मैम ये अगर मैं टोटल, अगर इसको मैं द बनियान ट्री हटा दूं और अंडर ट्री कहीं आ गया, तो ट्री तो मैम नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है फिर ये प्रपोजिशन ही हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही जा रहे हो, चलो प्रपोजिशन लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज 11 o'clock एंड नाउ ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। अगर मैं इट इज की जगह मैं बोलूं शी इज, तो मैम यहाँ पे तो शी मेरा नाउन होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है, तो मैम क्या मतलब कि ये भी प्रोनाउन होगा। मैंने, सॉरी, शी तो मेरा प्रोनाउन होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा शी की जगह पे इट ही तो है, ये तो क्या प्रोनाउन होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, बट मैम ये प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन होगा, तो रिलेटिव तो मैम अभी आपने बताया है कि यू हु और दैट होते हैं। मैंने कहा हाँ, पर्सनल मैम कैसा होता है। मैंने कहा कि देखो इट हो गया, है ना, माई हो गया, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो है मैम, लेकिन उसके बारे में, ब्यूटीफुल तो है लेकिन किस हद तक है ये बता रहा है, तो मैम एडजेक्टिव के बारे में ये बता रहा है ना, कि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि वो अब किस इंटेंसिटी में है, तो जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे दैट इज और एडवर्ब। नेक्स्ट, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। तो मैम द वंडरफुल, अब मुझे मैम ब्यूटीफुल का तो पता है कि ब्यूटीफुल होता है वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, तो ये भी मैम एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तो किसी नाउन को ही मैम क्वालिफाई करेगा, तो ये क्या स्टैचू नाउन होगी। मैंने कहा बहुत स्मार्ट, ठीक है। फिर ये देखो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन रमेश, ठीक है। अब मैम ये बताओ कि बॉय तो मेरा नाउन हो गया, ठीक है, बॉय तो नाउन हो गया, और नाउन से पहले मैम जो आए, नाउन के लिए आया है, तो ये तो मैम नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सा, दिस, तो मैम तो ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना ये ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि दिस बॉय, ठीक है। अगर मैं वही बोल दूं कि दिस इज अ बॉय,
तो फिर यहाँ पे दिस क्या होता, ये क्या हो गया, वेट, है ना। तो फिर यहाँ पे जो मेरा दिस है ना, ये एज अ प्रोनाउन वर्क करता है, ठीक है, और वो भी प्रोनाउन में कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, दिस इज हिज पेन, ठीक है, पेन तो है, पेन तो मेरा नाउन है मैम, और नाउन के पोजीशन में किसका 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 पेन, हिज पेन, तो हिज क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव, एक तो पोजीशन में है और किसके बारे में बता रहा है, किसका पेन, तो उसका पेन, तो ये क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट अगर पजेसिव प्रोनाउन का अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि उसमें उसको पजेसिव प्रोनाउन कौन होगा, तो अगर मैं लिखूं कि दिस पेन इज हिज, ठीक है, तब अब ये जो पेन हो गया, ये तो नाउन है मैम, ठीक है, ये तो पेन नाउन है, और नाउन के लिए ये तो आया, तो ये तो एडजेक्टिव है, और क्या है, इज हिज, है ना, ये उसकी है, हिज मेरा आप क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, गॉट इट। चलो वेट, हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। इट, इट कौन सा प्रोनाउन, पहले बात तो इट क्या है, गिव इट टू यू, इट टू हिम, अगर मैं गिव दिस या गिव कुछ और दूं कि गिव फ्रूट टू हिम, है ना, तो फ्रूट तो मेरा अगर नाउन हो गया मैम, और नाउन की जगह पे ही अगर मैं चाहे दिस रख दूं चाहे इट रख दूं जो भी, तो नाउन की जगह पे मैम जो आता है वो प्रोनाउन होता है, तो मैं इसको क्या प्रोनाउन लगा, तो मैंने कहा बिल्कुल लगा दो, ठीक है, यही रूल रखना हमेशा, कभी भी समझ में नहीं आए, सिर्फ रिप्लेसमेंट रूल, जहाँ किसी चीज को अगर तुम्हें पता है कि हाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल की जगह कोई और चीज रखो, अगर वो एडजेक्टिव होती है तो वो भी वहां पे एडजेक्टिव ही होगी, ठीक है, सिमिलर उसके वो उसमें प्लेस पे रखा करो। अब जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को हर्ट करता हूँ, जो देखो ये सेल्फ सेल्फ वाली जनरली होती है ना, ये सारे पहले वो तो प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द आंट्स फॉट द वैप्स, अब ये देखो कोई काम कर रहे हैं ना, हम वर्क कर रहे हैं या फॉट लड़ाई कर रहे हैं, वर्ब, लेकिन कैसे वर्ब, तो देखो वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव, जो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वो ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन इंट्रांजिटिव के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द आंट फॉट्स, उन्होंने लड़ाई तो करी, द वेप्स, उन्होंने किससे लड़ी, वेप्स से, ऑब्जेक्ट भी हैव, बिल्कुल है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं बिलीव तो कर सकता हूँ, आई कैन बिलीव, है ना, लेकिन हार्डली, तो पहली बात तो ये बता बिलीव क्या है, उन्होंने कहा अच्छा अगर मैम ये स्कैन हटा दूं तो आई बिलीव ऐसे मैं बोलूंगी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोलोगे, मैम अगर मैं आई बिलीव बोलता हूँ तो बिलीव तो मेरा वर्ब है, मैंने कहा हाँ है, अगर मैं मैम बिलीव करता हूँ लेकिन बहुत कम करता हूँ, है ना, तो मैम ये तो अब ये इंटेंसिटी बता रहा है कि जो मेरा काम मैं करता हूँ वो किस इंटेंसिटी में करता हूँ, और ये वर्ब मेरी किस इंटेंसिटी में हो रही है, किस टाइप से हो रही है, कैसी हो रही है, ये जो डिफाइन करे वो तो एडवर्ब होता है, तो मैम हार्डली तो मेरा एडवर्ब होना चाहिए। मैंने कहा काफी तेज हो गए हो, ठीक है, सो टेक आउट द एडवर्ब। नेक्स्ट मूव ऑन करें, चलो नेक्स्ट, द प्रीचर, थोड़ा पेन चेंज कर लो क्या, द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल, अब मुझे ये पता है कि यहाँ पे दी है ना, तो इसके बाद से तो नाउन ही आएगा, ठीक है, ठीक है, एडजेक्टिव भले इधर उधर हो जाए बट ये नाउन तो होगा, और नाउन से पहले जो होगा मैम वो तो प्रेपोजिशन होता है, मैंने कहा बस यही थंब रूल लगा के तुम पास हो जाओगे वहां पे भी, ठीक है। अच्छा ये देखो, ही हैज बिन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, अगर मैं इसको इतना रखूं तो क्या एक पूरा सेंटेंस का मतलब दे रहा है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे रहा है। फिर ये देखो, ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर, इसका भी अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँ कि वो सारे जानवरों को जानता है, तो इसकी मुझे नहीं लगता कि और किसी सेंटेंस की जरूरत है, बट अगर इन दोनों को कोई जोड़ दे रहा है, मतलब क्या कि एक तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सब ऑर्डिनेट किसी के नहीं है, किसी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट जरूर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग और कंजंक्शन, कंजंक्शन क्यों, क्योंकि ये ऐड कर रहा है, जंक्शन, ठीक है, जॉइंट बना रहा है। फिर ये देखो अब यहाँ पे, दे हैव बिन ड्राइविंग
सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब पहले हमने कर चुके हैं, यही फायदा होता है पीवाईक्यू का, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप कर लेते हो ना तो चीजें बहुत सारी रिपीट होती हैं, है ना। अब ये देखो ड्राइविंग तो कर रहा है कब से, सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो मैम ड्राइविंग का टाइम पता चल गया, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो सिंस मेरा क्या हो गया मैम, एडवर्ब हो गया, समझी। अब ये देखो द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 मंकीज। अच्छा, अगर मतलब कि ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, अगर मैं ये देखूं तो पहली बात तो ये फ्रेज की तरह नहीं लग रहा है, और किसके बारे में बता रहा है, मंकीज के बारे में, और जिसके बारे में जो फ्रेज बताया वो वही वाला फ्रेज होता है, दैट इज योर नाउन फ्रेज, ठीक है। फिर ये देखो भैया एक्सप्रेशंस मेरे, दैट मीन्स इंटरजेक्शंस। अच्छा, दिस टाइम वी वोक अप। अच्छा, अगर मैम ये बोलो कि टाइम जो होता है मैम, ये तो नाउन होता है, और नाउन से पहले जो है मैम आपने बोला कि वो एडजेक्टिव होता है, और मैम यहाँ पे तो एडजेक्टिव जैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अरे बुद्धू, वहां पे तो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो बोला था, क्या हो गया अगर वहां पे एडजेक्टिव नहीं लिखा है, तो क्या ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। नाउ लव योर नीबर एज थाई सेल्फ। मैम अभी आपने बताया, अब तो मेरा दिमाग चलने लगा, आपने अभी बताया कि ये जितने सेल्फ वाले होते हैं ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, बट फिर वही बात आपने बोला अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है सिर्फ प्रोनाउन है तो मैं प्रोनाउन मार्क करके आऊंगा। मैंने कहा यू गाना बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट। अब मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले भी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। मैंने कहा बहुत सही याददाश्त है तुम्हारी। और मैम ये मैन के लिए ही तो आया है हु, वो मैन जो, तो अगर मैम जो मैन के लिए आया है और मैन के लिए से रिलेशन जो दिखा रहा है, तो क्या मैम ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। मैंने कहा बहुत सही, तुम अब कर रहे हो सीरियस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, रवि वॉन द मैच। अच्छा अच्छा, वॉन लॉस्ट ये तो मैम क्या होते हैं, ये तो मैम सारे वर्ब होते हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये वर्ब तो बहुत सारे वर्ब हैं, तो क्या won the match with the huge margin। मैम ये तो इसका बहुत अच्छा खासा ऑब्जेक्ट है मैम, तो क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। देयर वाज एन एक्सकल्टेशन इन द ग्रुप। अब याद रखना एन है पहली बात तो ये आर्टिकल तो है, ठीक है। और आर्टिकल के बाद ये पहले याद रखना TION जिसके साथ में एंड हो जाए ना, या NES हो गया, हैप्पीनेस, ये सारी जितनी चीजें ये सारे नाउन होते हैं, तो ये क्या है हमारा नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्या है, द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल, ठीक है। अच्छा ये अगर मैं बताऊं क्वेश्चनेबल मतलब क्वेश्चन करने लायक है ना। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट करने लायक है कोई चीज, मतलब वो उसकी क्या क्वालिटी हुई क्या। मैंने कहा बिल्कुल। ये देखो अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा ना किसी को अगर मैं रिस्पेक्ट दूं, क्यों दूं, क्योंकि वो रिस्पेक्टेबल है, और उसमें भी मुझे नहीं समझ में आया तो मैं बोल दूं कि ही इज रिस्पेक्टेबल, और उसी की जगह ये भी और लिख दूं कि ही इज हैंडसम, ठीक है। अब मैम मुझे इतना तो पता है कि हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो ये तो क्वालिटी डिटरमाइन करता है, और ये एडजेक्टिव होता है। और मैम अगर ये देखो तो हैंडसम की बात उसकी कर लें या उसके रिस्पेक्टेबल होने की बात कर लें, ये भी मैम एडजेक्टिव हुआ। और मैम अगर ABLE ये एडजेक्टिव हो गया तो ये भी एडजेक्टिव होगा ही। मैंने कहा बस यही चीजें तो तुम्हें सिखानी थी जो तुम सीख गए हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों को बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एडजेक्टिव, ठीक है। चलो फिर ये क्या है, ट्राई टू नॉक दैट वेज ओवर, ठीक है। वेज ओवर मतलब कि जो वेज है ना उसको ओवर मतलब उससे ऊपर नॉक करने की सोचो, मतलब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। क्योंकि नॉक करने की बात हो रही है, ठीक है, नॉक कहाँ करने की बात हो रही है, इसलिए ये एडवर्ब होगा, ठीक है। अब ये देखो दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयेज टू अमेरिका। अगर मैं ये नहीं वर्ड मुझे पता है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिंपल लिखूंगी द जर्नी ऑफ CDS। अब मैम यहाँ से तो मुझे ये पता चल गया कि द जर्नी ऑफ मतलब जर्नी तो मैम मेरा नाउन है, तो क्या ये भी नाउन होगा। मैंने कहा बस अब तुम बहुत नजदीक हो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करो, आई।
आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन? टू, मतलब कि पहली बात मैम टू से मुझे ये याद आया कि मैम ये इंटेंसिफायर होता है, अब भी आपने बताया, कहा बहुत बढ़िया मैम। वन की जगह अगर मैं सिर्फ आइसक्रीम ही लिख दूं, मतलब मैं तो आइसक्रीम की ही वैसे बात कर रहा था, बस मैंने वहां वन लिखा है। मैंने कहा हाँ। तुम कहोगे मैम आइसक्रीम तो नाउन होता है, मैंने कहा हाँ मैम, आपने बताया है कि नाउन की जगह जो आए वो प्रोनाउन होता है, तो क्या वन प्रोनाउन होगा? मैंने कहा बस तुम्हारी सोच यही तो मुझे प्रसन्न कर देती है ना। चलो ये देखो, आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोस फार ऑफ डेज। अगर मैं फार ऑफ को नहीं भी मुझे पता है, डेज, डेज कैसे डेज, डेज कैसे डेज, अच्छे बुरे, और वो मैं अगर मैं बोलूँ कि शी इज गुड, वो अच्छी है मैम, तो अच्छा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो अगर मैं दिन के अच्छे होने के बारे में भी अगर बताऊँ तो वो भी तो मैम एडजेक्टिव ही हुआ। कहा बस यही अपनी सोच रखना, आराम से क्लियर करोगे एग्जाम। सो माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। मतलब कि एक तो ये डिपेंडेंसी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूं कि माई पेरेंट्स लेंट मी द मनी, मेरे पेरेंट ने मुझे पैसे दी, आई कुड नॉट हैव अफोर्ड द ट्रिप, मैं पहले तो ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मतलब अदरवाइज मैं नहीं कर पाता। मैं ये डिपेंडेंट कर रहा है चीज़ों को, दो चीज़ों को जोड़ दे रहा है, ये क्या हो गया जाएगा आपका कंजक्शन, ठीक है। फिर ये देखो, शी रोट एन एंग्विश्ड लेटर। अब तुम बड़े खुश हो गया होगा कि मैम शी रोट मी, अगर एंग्विश काट दो, शी रोट मी अ लेटर, तो मैम लेटर तो नाउन होता है, लेकिन बेटा ये भी तो देखो उसने तुम्हें एंग्विश लेटर लिखा। तुमने बोला क्या मैम क्या मतलब है एंग्विश लेटर? कहा भाई ये तो कुछ सही चीज नहीं है। अगर उसने लव लेटर लिखा होता, अच्छा मैम लव लेटर में ये लव क्या एडजेक्टिव होता है? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो लेटर के बारे में बता रहा है कि उस लेटर में लव भरा हुआ है या एंग्विश, तो एंग्विश क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। फिर ये देखो, आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। मतलब कि ये सारी चीजें इन उतनी डिपेंडेंट तो नहीं है ना, क्या है, नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं कि मैं पहले तो सैटरडे को, आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आऊँगा, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम है, ठीक है। उसके साथ में ये मुझे पार्टीज में जाना भी पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पे बिसाइड्स के बाद पहली बात तो ये क्या आया है, क्या आया है भाई, नाउन आया है। नाउन से पहले क्या आता है, प्रेपोजिशन, ठीक है, क्योंकि ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, ये याद रखना, ये क्या होगा प्रेपोजिशन होगा। अगेन देयर इज अ मैम, तो अब आपके बताने के बिना ही, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग की ये इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अच्छा, द बॉटम लाइन इज दैट, मैम बॉटम लाइन फिर क्या, द तो मैम एडजेक्ट सॉरी आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और नाउन होता है मैम, एडजेक्टिव है नहीं, क्या नाउन है ये? मैंने कहा बस ठीक है। अगर सिर्फ मैं ये भी बोलूँ कि द बॉटम ऑफ द बॉटल, है ना, तो बॉटम भी क्या हो जाए आपका नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, दे वॉन्डर अराउंड एमलेसली, अराउंड मतलब वॉन्डर तो उन्होंने कहा इधर उधर, किधर करा, अराउंड इधर ही उधर, मतलब कि वो क्या वो बता रहा है, तो मैम एडवर्ब बता रहा है, लेकिन एडवर्ब के क्या बता रहा है, एडवर्ब को, अब एडवर्ब की जगह पे अगर सिर्फ इंटेंसिफायर मुझे दिया है तो मैं इंटेंसिफायर यूज करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, और वाइल वाइल मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, अगर मैं लिखूं कि रेस्ट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो मैम अभी आपने बताया कि फॉर जो मेरा होता है वो तो प्रेपोजिशन होता है, तो मुझे पता है प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। मैम नाउन ये है नहीं तो वाइल क्या प्रोनाउन होगा? मैंने कहा हाँ, लेकिन प्रोनाउन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैम इसके आगे तो अ भी तो लगा है, प्रोनाउन के आगे तो अ नहीं लगता है। मैंने कहा बस तो ये नाउन नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे किया करो चीजें। अब मैम ये टू ओल्ड टू रन, रन करने के लिए बहुत ज़्यादा वीक है मैम, ये रन के लिए उसकी जो कैपेसिटी उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं कर रहा है। मैंने कहा हाँ तो ये इंटेंसिफायर होगा, ठीक है। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, मतलब कि अब ये बताओ, वी वेंट अवे हम चले गए, दे हैड लेफ्ट वो भी चले गए, आफ्टर दे हैड उनके जाने के बाद, क्या इन दोनों में कोई कोई भी
कोई सेंटेंस किसी को जोड़ रहा है, हमने कहा हाँ बिल्कुल जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? कंजक्शन। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे क्या होगा हमारा? कंजक्शन होगा। फिर ये देखो, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस। मुझे नहीं पता अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, बट लेकिन मैं ये अगर मैं बोलूँ कि आईईएस मतलब कुछ तो प्लूरल है मैम, और इतना मुझे मैम पता है कि नाउन के आगे प्लूरल, नाउन का ही प्लूरल होता है, तो क्या मैम ये नाउन होगा? मैंने कहा बस यही सही समझ रहे हो तुम, ठीक है। फिर ये देखो, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। ठीक है, मैं एक्सट्रीमली न्यू को काट देती हूँ विद। अब मैं अगर मैं लिखूं कि आई गो विद हर, मैम यहाँ पे अगर ये विद के बाद ये जो हर है ना मेरा, मैम ये प्रोनाउन है, इतना तो मुझे पता है। अगर मैं विद की जगह मैं नेहा रख दूं तो नेहा तो मैम नाउन है, तो अगर ये विद के बाद ये जो भी आए ये भी नाउन होगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। और ये जो नाउन है, जो सोसाइटी है, वो कैसी है मैम? वो न्यू है और एक्सट्रीमली न्यू है, बहुत ही ज्यादा न्यू है। तो मैम क्या ये जो क्लॉज है वो नाउन के बारे में ही बता रहा है? मैंने कहा हाँ, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। फिर ये देखो, यू आर पेइंग लेस अटेंशन। अब ये देखो, आई एम लेस अटेंटिव। ठीक है, अब मैं सिर्फ लेस को भी काट दूं, मैं बोलूं आई एम अटेंटिव, अटेंटिव की जगह वही ब्यूटीफुल मैं अपना रख लेती हूँ, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अगर मेरा एडजेक्टिव है तो अटेंटिव भी एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में कैसी हूँ मैं? लेस हूँ, मतलब क्या ये एडवर्ब है? मैंने कहा बस, समझे? तो ये लेस मेरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वही तरह और कुछ नहीं मुझे समझ में आया, मैम ब्यूटीफुल तो हूँ, मोर ब्यूटीफुल, तो क्या मतलब कि मैम ब्यूटीफुल को और इंटेंसिफाई करा, मतलब कि ये एडवर्ब होगा? मैंने कहा बस यही तो होता है एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। लाइफ इज अ सोलो फाइट। कैसी फाइट? लाइफ इज अ सोलो फाइट है मैम, नाउन है, लेकिन कैसी? सोलो, मतलब फाइट के बारे में मैम बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर द कट, द इज योर डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन फोन? पहले बात तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो अगर मैं बोलूं कि वाई, वाई की जगह क्या, ये पहले तो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, तो इंटरजेक्शन क्या हो सकता है? क्या वो क्या कर रही है ये बहुत ही एक्सक्लेम होके पूछ रही है कि क्या वो सच में सुजाता है, दैट मीन्स एक्सप्रेशन शो कर रही है, दैट इज योर इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच, मैम अभी आपने बताया कि स्ट्रगल के बारे में ये ही विच आया है, तो क्या मैम ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा? मतलब मैम मुझे आजकल ये पता चल गया कि हु, दैट, विच ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। मैंने कहा बस नोट इट डाउन। ठीक है मैम, ये ब्यूटीफुल तो आपने इतना बता दिया कि मुझे यही पता चलेगा कि एडजेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या इज? अच्छा मैम, मतलब कि ब्यूटी इज, ब्यूटी इज, अगर मैं बोले कि मैम हर ब्यूटी, हर ब्यूटी की जगह हर डॉग में लिख दूं मैम, तो डॉग तो मैम मेरा नाउन होता है, उसकी तरफ फिर ये भी नाउन ही होगा। और अगर ये ब्यूटी नाउन है तो मैम ये ब्यूटी भी नाउन होगा, और वैसा ही तो ये भी है, तो क्या मैम ये भी नाउन होगा? मैंने कहा हाँ नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है मैम? ऑनेस्टी को मैं काउंट तो नहीं कर सकती हूँ मैम, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, हालांकि होना तो एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, बट स्टिल है। वेयर देयर इज पीस, जहां भी पीस है ना, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या करो, इंटेरोगेटिव वैसे तो प्रोनाउन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब रिलेशन में आ रहा तो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ। ठीक है, चल फिर अल्लाह है मैम, तो क्या इंटरजेक्शन? मैंने कहा हाँ। तो ये देखो, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे कंजक्शंस, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखें, रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट, फिर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, बट कुहा एंड सवे फिनिश्ड द थर्ड। तो मैम आपने बताया कि जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड को जो जोड़े वो कनेक्टर होता है या कंजक्शन होता है, तो ये क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, अ जीरो इज अ जीरो ऑलवेज, अगर मैं अ हीरो बोल दूं तो मैम हीरो तो नाउन है,
तो क्या ये भी नाउन होगा? मैंने कहा बस, समझे? चलो, ही इज, मैम दी तो अब मुझे पता है कि दी तो मैम आर्टिकल होता है, बट यहाँ पे अगर नहीं है तो अगर मैं बोलूँ कि द मोस्ट सॉट, सबसे ज्यादा देखी गई, तो मैम कहीं ना कहीं ये इसको डिटरमाइन करे, तो क्या मैं इसको डिटरमाइनर लगा दूं? मैंने कहा अब लगा सकते हो, बैड अमंग वर्स्ट। ठीक है, ये देखो, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर मैं ऑल की जगह ऐसे काट दूं, मे यू ब्लेस्ड विद गुड थिंग्स, गुड भी काट दो, थिंग्स, ठीक है, अब थिंग्स की जगह ब्लेस्ड विद हैप्पीनेस, तो मैम हैप्पीनेस तो मेरा नाउन है, ठीक है, और नाउन की बात, अगर नाउन से पहले अगर ये चीज जो आई वो एडजेक्टिव होगी, मैंने कहा हाँ, एडजेक्टिव को भी और कोई इंटेंसिफाई कर दे मैम तो वो क्या एडवर्ब होगा? मैंने कहा हाँ, ठीक है। सो